एक दिन की बात है। अख्तर भाई अपना पुराना ट्रैक्टर बेचने शहर गए। सारा दिन धूप में घूमने के बाद आखिरकार एक खरीदार मिला। लेकिन जैसे ही सौदा तय होने वाला था, खरीदार को अपने बेटे का फोन आ गया कि घर में कुछ जरूरी काम है, और वह चला गया। नई बस में जगह न मिलने की वजह से अख्तर भाई को पुरानी बस में सफर करना पड़ा, जो रास्ते में खराब हो गई। रात हो चुकी थी। अख्तर भाई सड़क के किनारे वाले एक छोटे से ढाबे पर रुक गए। खाली कमरा है कोई? उन्होंने ढाबे के मालिक से पूछा। नहीं भाई, सब भरे हुए हैं, मालिक ने कहा। फिर कुछ सोचकर बोला, हाँ, एक छोटा सा कमरा है, लेकिन वहां एक प्राचीन संदूक पड़ा है जिसे हटा नहीं सकते। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो। अख्तर भाई ने खुशी से हाँ कर दी। वह इतने थके हुए थे कि फर्श पर ही सो जाते। कमरा तो लग्जरी था। रात के 2 बजे अचानक एक आवाज से अख्तर भाई की आंख खुल गई। कमरे के कोने में रखा प्राचीन संदूक हल्के से हिल रहा था। उन्होंने डरकर बत्ती जलाई। संदूक से आवाज आई, मुझे खोलो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अख्तर भाई डर गए, लेकिन उनकी किस्मत पहले ही इतनी खराब थी कि और क्या बिगड़ेगा। उन्होंने हिम्मत करके संदूक को खोला। अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला, जिसकी दाढ़ी घुटनों तक पहुंच रही थी। धन्यवाद, मैं यहां 50 साल से कैद था। तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका देता हूं। अख्तर भाई ने सोचा कि यह सपना होगा, लेकिन इच्छाएं मांगने में क्या जाता है। मेरी पहली इच्छा है कि मेरा ट्रैक्टर अच्छे दामों पर बिक जाए। हो जाएगा, बूढ़े ने कहा। दूसरी इच्छा है कि मेरे खेत में अच्छी फसल हो। वह भी हो जाएगी, बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा। अख्तर भाई ने थोड़ा सोचकर कहा, और तीसरी इच्छा, कि मेरी बदकिस्मती खत्म हो जाए। बूढ़े ने सिर हिलाया और अंगुलियां चटकाईं, फिर बोला, सब पूरा होगा, लेकिन एक शर्त है, तुम इस संदूक के राज के बारे में किसी को नहीं बताओगे। अख्तर भाई ने हामी भर दी और फिर से सो गए। सुबह जब आंख खुली तो संदूक और बूढ़ा दोनों गायब थे। उन्हें लगा कि यह सब सपना था, लेकिन जब वह ढाबे से बाहर निकले तो देखा कि कल वाला खरीदार उनका इंतजार कर रहा था। भाई, मैं रात भर परेशान रहा, सोचा सुबह सवेरे आकर आपका ट्रैक्टर ले लूं, उसने कहा, और अख्तर भाई के मांगे हुए दामों से भी ज्यादा पैसे दे दिए। घर लौटे तो पता चला कि उनकी फसल दुगनी हो चुकी थी। बारिश ऐसी हुई थी कि सिर्फ उनके खेत को फायदा पहुंचा था। कुछ महीनों तक सब कुछ खूब चला, लेकिन फिर से मुश्किलें शुरू हो गईं। उनका बैल बीमार हो गया, घर की छत टपकने लगी, और बेटे को सरकारी नौकरी नहीं मिली। एक दिन उनके दोस्त जकरिया ने पूछा, क्या हुआ भाई, फिर से परेशान लगते हो? अख्तर भाई ने सोचा, इस दोस्त से क्या छुपाना, और उन्होंने पूरा किस्सा सुना दिया। संदूक, बूढ़ा, 3 इच्छाएं, सब कुछ। जकरिया हंस पड़ा। भाई, ये तो कोई तुम्हारा सपना था, और वह जो कुछ हफ्ते अच्छे गुजरे वह संयोग था। अख्तर भाई सोच में पड़ गए। क्या वाकई वह सब सपना था? उसी रात उनके सपने में वही बूढ़ा आया। तुमने वादा तोड़ा, अब तुम्हारी इच्छाएं वापस ली जाती हैं। अख्तर भाई चौंक कर उठे, लेकिन यह सिर्फ सपना था। सुबह उठे तो देखा कि उनके खेत में फसल अच्छी ही है। ट्रैक्टर के पैसे भी बैंक में जमा हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ समस्या होती रहती है। एक दिन गांव के बुजुर्ग उन्हें मिले और बोले, बेटा, जिंदगी में अच्छा बुरा चलता रहता है। कोई भी इंसान पूरी तरह खुशकिस्मत या पूरी तरह बदकिस्मत नहीं होता। तुम हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते हो, लेकिन हकीकत ये है कि जिंदगी ऐसी ही है, कभी ऊंचाई कभी नीचाई। ये बात अख्तर भाई के दिल में उतर गई। उन्होंने सोचा, क्या वाकई मैं हमेशा अपनी मुश्किलों का इल्जाम किस्मत पर डालता रहा हूं? वह अपने रोज के कामों में व्यस्त होने लगे, किस्मत का रोना छोड़ दिया। जब कोई मुश्किल आती तो वह उसे हल करने की कोशिश करते। आसमान से गिरा, खजूर में अटका कहने की बजाय। अजीब बात यह हुई कि जितना उन्होंने किस्मत पर दोष डालना छोड़ दिया, उतना ही उनकी जिंदगी बेहतर होती गई। लोगों ने उनमें सकारात्मक बदलाव देखा। 1 साल बाद उन्हें गांव का सरपंच चुना गया। अपनी स्पीच में उन्होंने कहा, हम अक्सर सोचते हैं कि हम आसमान से गिरे और खजूर में अटके हैं, लेकिन हकीकत में हर मुश्किल एक मौके होती है सीखने का, बढ़ने का। लोग हैरान थे कि अख्तर भाई कैसे बदल गए। सिर्फ अख्तर भाई जानते थे
कि बदलाव बूढ़े या इच्छाओं से नहीं, बल्कि अपने नजरिए से आया था। कुछ लोग कहते हैं कि आज भी अख्तर भाई के घर के पिछवाड़े एक प्राचीन संदूक रखा है, लेकिन उन्होंने कभी उसे खोलने की कोशिश नहीं की। शायद उन्हें पता चल गया था कि कुछ इच्छाएं संदूक से नहीं, बल्कि अपने अंदर से पूरी होती हैं।